नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में अच्छी पैदावार करने के लिए हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें कब डालना चाहिए। जैसे DAP है, NPK है या SSP है, पोटास है, सल्फर है, यूरिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी ज़रूरत पौधों को कब होती है और हमें कितनी मात्रा में और कब प्रयोग करना चाहिए। अमूमन बहुत सारे किसान भाइयों का ये मानना होता है कि DAP हो या NPK हो, SSP या पोटास, इसको हमें बीज बोने से पहले ही खेतों में डाल देना चाहिए। ये बात काफ़ी ज़्यादा हद तक सही भी है, क्योंकि जो फास्फोरस और पोटास होती है, इनकी ज़रूरत लगभग पौधों को पूरे जीवन काल में होती है। लेकिन किसानों की बहुत ज़्यादा कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे कभी कभी फास्फोरस या DAP या NPK SSP उपलब्ध नहीं हो पाती है, या कभी कभी पोटास उपलब्ध नहीं हो पाती, या जिस समय किसान बुआई करता है उस टाइम उसके पास साधन नहीं होते और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो जो है बीज की बुआई बिना खाद डाले ही कर देता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे उस समय उसके पास पैसा ना हो और वो DAP या पोटास को ना खरीद पाया हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बीज बोने से पहले DAP का प्रयोग नहीं किया है तो आप उसके बाद भी DAP SSP या NPK को प्रयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DAP की। DAP हो, SSP हो या NPK को ज़्यादातर बीज बोने से पहले ही डाला जाता है, लेकिन अगर किसान बीज बोने से पहले DAP SSP या NPK को ना डाल पाया हो तो पानी लगाने से पहले भी इसे डाल सकता है। इसका कारण बहुत सारे हैं, जैसे DAP जो है पौधों को पूरे जीवन काल में ज़रूरत होती है, तो अगर पहले आप डाल दोगे तो धीरे धीरे वो पूर्ण मात्रा में पौधों तक पहुंचती रहेगी। दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि DAP जो है वो एक अचलयमान पोषक तत्व है जो पौधों तक आसानी तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम जब ज़मीन पर से डाल देते हैं तो फास्फोरस उन्हें आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हम पानी से पहले डाल देते हैं तो घुलकर वो भी पौधों तक पहुंच जाती हैं कहीं ना कहीं। फास्फोरस जो है लगभग पौधा पूरे सीजन लेता है और पौधों के पकाव के लगभग 10 से 15 दिन तक फास्फोरस जो है पौधा लेता है। इसके अलावा यह पौधों में कल्लों की संख्या को बढ़ाता है। कल्लों की जो संख्या होती है वो लगभग 15 से 45 दिन के आसपास होती है, यानी उसके बाद हम बात करेंगे हमें पोटास कब देना चाहिए। पोटास को हम दो तरीके से दे सकते हैं। अगर हमारे पास पोटास की उपलब्धता कम है तो हम पोटास को आधा बुआई और आधा पहले पानी पर डाल सकते हैं। पोटास की ज़रूरत पौधों को लगभग दाना बनने से 1 से 1.5 महीने पहले तक होती है। पोटास जो है पौधे का सुरक्षा कवच बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा भोजन को इधर उधर भेजने में मदद करता है। कम पानी हो, ज़्यादा पानी हो, अधिक धूप से पोटास पौधों को बचाता है, जिससे फलों फूलों की संख्या भी बढ़ती है, दाना चमकदार और मोटा भी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सल्फर की। सल्फर को अगर हमने बुआई से पहले नहीं दिया है तो बुआई के बाद भी हम डाल सकते हैं। यह अमीनो एसिड, प्रोटीन, वसा के निर्माण में भी सहायक होता है। यह क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है। सल्फर की कमी से पौधा नाइट्रोजन को सही से नहीं ले पाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत में जो लगभग नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो लगभग 70 से 75 किलोग्राम के आसपास होती है। तो अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया को हम 3 शिफ्ट में दे सकते हैं। पहला है 1/3 हम बुआई के समय डाल सकते हैं, यानी लगभग 20 किलो के आसपास, और दूसरा है कि 1/3 हम पहले पानी पर डाल सकते हैं और लगभग 20 किलो के आसपास, और तीसरा हम दूसरे पानी पर भी यूरिया को डाल सकते हैं लगभग 20 किलो के आसपास। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिया, यानी जो नाइट्रोजन है क्लोरोफिल का एक मुख्य तत्व है, यानी नाइट्रोजन की कमी तो पौधों के अंदर क्लोरोफिल की कमी होगी, और अगर पौधों के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो गई ना तो पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो पोषक तत्वों को 3 भागों में डिफाइन किया गया है। पहला है प्राइमरी, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आती है। दूसरा है सेकेंडरी, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है, और तीसरे नंबर पर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। हालांकि पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनकी कमी से कहीं न कहीं पौधे के अंदर इनकी पैदावार में, इनकी बनावट में
भी अंतर पड़ता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत मॉलिबेडनम, कोबाल्ट, निकिल, क्लोरीन, कॉपर, फेरस, बोरान, मैग्नीज और जिंक आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम बीज बोने से पहले भी डाल सकते हैं। अगर हमने पहले नहीं डाला है तो पहले पानी से पहले यानी जब आपकी CRI अवस्था होती है हमें डाल देना चाहिए, क्योंकि CRI अवस्था के समय यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, ये जो जड़ें होती हैं, जो क्राउन जड़ें होती हैं, इनके निकलते समय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान को हम बुआई के समय भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने बुआई के समय नहीं डाला है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। बोरान दानों में चमक लाने, दानों की संख्या बढ़ाने और भी बहुत सारे कार्य करता है, तो बोरान का हम स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।